आइए नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन होने वाला है। इसमें आपको भारत की जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण इस सीरीज में होने वाला है। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब होता है, वो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की जलवायु क्या है, आज का जो सेशन होने वाला भारत की जलवायु। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसकी ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिट हो गया ये, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो भारत की जलवायु का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ के जो पवनों की दिशा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, कभी इधर पवन, कभी इधर पूरब से आती है, कभी पश्चिम से। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा जो परिवर्तन होता है, इसी कारण से यहाँ की जलवायु क्या है, महत्वपूर्ण है। भारत की मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो भारत की मानसून का जो सबसे पहले वर्णन किया गया किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया, तो अल मसूदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अल मसूदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। एल नीनो है, जेट स्ट्रीम है, तिब्बत का पठार है। तो इसमें से कौन सा है जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक का जो यह भाग है, नॉर्थ अटलांटिक का भाग है। और वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम या गर्म जलधारा, एक होता है लेब्राडोर जिसको ठंडी जलधारा बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो ये उत्तरी अटलांटिक का है, तो भारतीय मानसून से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एलिनो और जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, ये सबसे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि वैसे अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित है शिमला, बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है। निम्न अक्षांश पर है तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ का जो है ना, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, जी नहीं। शिमला में वायुदाब अधिक होता है, ये भी बात नहीं है। यह उच्च तुंगता पर है। शिमला जो है कहाँ पर है, उच्च तुंगता पर है, इसी कारण से यहाँ पर क्या होती है, ठंडा मौसम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पंजाब है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपको हो गया, जो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, तो इस साइड से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, साउथ नीचे वाला भाग हो गया, और इस साइड से वेस्ट हो गया। इधर जो देखने को मिल रहा है आपको उत्तर, और इस साइड से पूर्वी हो गया, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी साइड हो गया तमिलनाडु। यहाँ इधर देखिए, इस साइड आपको तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। और इधर जो देखने को मिलेगा आपको राज्य, केरल है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, इस साइड में, पश्चिमी साइड में। लेकिन पूर्वी साइड में क्या हो जाता है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इधर फिर पश्चिम बंगाल और है, छत्तीसगढ़। और तो इस साइड में, पूर्वी साइड में तमिलनाडु वाला राज्य सब तमिलनाडु तरफ हो गया पूर्वी साइड। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा किधर नहीं होगी, तो तमिलनाडु तरफ से नहीं होगी, कर्नाटक तो होगा ही, राजस्थान है, इस साइड भी राजस्थान है, पंजाब भी इधर है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इस साइड, इधर के साइड में होता है, लेकिन पूर्वी साइड में नहीं होता है। तो पूर्वी साइड में किस मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी। तमिलनाडु में जो होता है वह उत्तर पूर्वी मानसून से, किस मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है कौन सा, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम तो होगा नहीं, दक्षिण इस साइड में उत्तर पूर्व है। तमिलनाडु उत्तर पूर्व तरफ देखने को, उत्तर तरफ पूर्व तरफ देखने को मिलता है। नीचे में है तो इसको पूर्व कह देंगे, ऊपर के साइड से अगर हम लेते हैं तो उसको उत्तर कहते हैं, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तमिलनाडु तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें उत्तर पूर्व मानसून पहुंचती है। महाराष्ट्र है,
तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, और केरल है तो केरल देखिए इस साइड तमिलनाडु पड़ जाता है, इस साइड तमिलनाडु, और भारत के इस वाला हिस्सा में क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, केरल पहुंचती है सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ों दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कि देश के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में जो मानसून आती है उसे नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, किस मानसून से भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो ये इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ठंडा महीना में होता है, अक्टूबर नवंबर टाइम में जो होता है, यह हल्का सा गर्मी भी रहता है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। भारत के जो उत्तर हो गया और पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो इसी साइड हो गया, तो उस उत्तर पश्चिम में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका क्या कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम साइड से है तो पश्चिमी याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम, पश्चिम लगा हुआ है तो पश्चिमी विक्षोभ याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम लगा रहेगा तो पश्चिमी विक्षोभ। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है क्या, मध्य प्रदेश और बिहार में होती है, या उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में, या आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। तो भारतवर्ष में जो अधिक वर्षा होती है पश्चिमी साइड में, एक तो पश्चिमी साइड में होती है, पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय क्षेत्र में भी होता है, और मेघालय में तो सबसे अधिक वर्षा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्या है। तो मौसिन राम मेघालय जो है, जहाँ पे क्या हो सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन को रटने से अच्छा है कि थोड़ा सा समझ समझ के याद करने की कोशिश किया जाए, पढ़ने की कोशिश किया जाए। अगर हम मैप के हिसाब से थोड़ा सा पढ़े, स्थिति देखे भारत का और यहाँ का क्या जलवायु, किस तरह, किस साइड में किस टाइप का जलवायु है, तो क्वेश्चन इसमें याद करने वाला उतना नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। अब पश्चिमी घाट में होती है बारिश, तो पता है। इधर उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, इस साइड में भी बारिश होती है, तो पश्चिमी घाट हो ही जाएगा। हिमालय क्षेत्र में भी होता है, मेघालय होगा ही। इसमें ऑप्शन से हम आराम से निकाल सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तभी याद रहेगा। अगर एक बार सही तरह से देख लेते हैं तो याद रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। सबसे अधिक तो आपको पता ही है, भारत में सबसे अधिक इधर केरल में होती है और इस साइड तमिलनाडु में होती है। लेकिन सबसे कम कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ रहता है आपको, राजस्थान क्षेत्र में, जहाँ क्या है मरुस्थल हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको केरल, केरल तो हो ही जाएगा, राजस्थान इसमें नहीं है। केरल राजस्थान किस में है, डी नंबर में, केरल और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, केरल और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ है वह किस टाइप का है, कीपाकार है, कीपाकार है यहाँ की पहाड़ियाँ। इसी कारण से क्या होता है, मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या रहा है, दिल्ली में अधिक वर्षा का तापांतर का कारण क्या है। दिल्ली में जो अधिक वार्षिक तापांतर होता है, वर्ष में जो अधिक तापांतर रहता है, कभी ठंडा में भी बहुत ठंड पड़ जाती है और गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्म पड़ जाती है, तो इसका क्या कारण है। क्या यहाँ अल्प वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, क्या कर्क रेखा से निकट है यह, क्या मरुस्थल से निकटता है, या समुद्र से अधिक दूरी है। तो देखिए दिल्ली जो है हमारा, समुद्र कहाँ है, एक मिनट, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया जी, इसको देखते हैं एक बार। देखिए समुद्र, इस साइड में समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर इस साइड में हर जगह समुद्र है, इधर भी समुद्र है, लेकिन दिल्ली है हमको भारत के इस वाले हिस्सा में। तो दिल्ली जो इस हिस्सा में है, दिल्ली में क्या होगा, यहाँ समुद्र से कितना ज़्यादा दूर है ना, समुद्र से अधिक दूरी हो गया, बहुत ज़्यादा दूरी हो गया। समुद्र से नज़दीक है केरल, तमिलनाडु, तो इधर अधिक वर्षा होती है, मौसम भी ठंडा रहता है। तो लेकिन एक बात है, चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है वहाँ पे मौसम, ठीक है, याद रखिएगा वो बात। थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, याद रखने वाली बात है कि एक उदाहरण एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक्सेप्शन समझिए, एक्सेप्शन हो जाता है, चेन्नई में जो है अधिक गर्मी पड़ती है। चलिए
लेकिन समुद्र से नज़दीक है फिर भी ऐसा होता है। बाद बाकी जो है इधर तो समुद्र से अधिक दूर है, इसी कारण से वहाँ पे क्या होता है, तापांतर, कभी अधिक ताप होता है, कभी टेम्परेचर अधिक रहता है, तो कभी एकदम बारिश, ठंडा मौसम में ठंडा बहुत पड़ जाती है, तो इसी कारण से होता है दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या हो जाएगा, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में, पूर्वी तटीय या छत्तीसगढ़ के मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, या अंडमान द्वीपों में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में? क्या बोले थे, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो है अधिक तापांतर देखने को मिलता है, दैनिक तापांतर। और दिल्ली भी जो है आपको दूर है समुद्र से, इसीलिए वहाँ भी क्या होता है, अधिक देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है तो उसका मेन कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम साइड से जो विक्षोभ आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो जिसको बोलते हैं, तो उसी के कारण से क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शीतकाल में, ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। निम्नलिखित में से देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो निम्नलिखित में से किस जगह पे, तो जोधपुर है, लेह है, नई दिल्ली है, बेंगलोर तक, कहाँ सबसे न्यूनतम वर्षा आपको लेह लद्दाख, लेह में होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? भारत के जो बीचों बीच से यहाँ कर्क रेखा गुजरी गई है, तो अगर कर्क रेखा के जगह पर यहाँ पे विषुवत रेखा कहाँ से गुजरी है, इस जगह से आपको विषुवत रेखा गुजरी हुई है समुद्र में, अरब सागर की ओर तरफ से, इधर अरब सागर है ना, तो नीचे में जो समुद्र से गुजरी हुई है आपको क्या, विषुवत रेखा, जो कि यहाँ से कितना 876 किलोमीटर दूर है। यहाँ भारत के जो निचले वाला हिस्सा है इससे 876 किलोमीटर दूर है। तो ये जो गुजरी हुई है आपको कर्क रेखा, तो भारत के बीचों बीच गुजरी हुई है, लेकिन अगर विषुवत रेखा भारत के बीचों बीच गुजरी रहती, कर्क रेखा नहीं, ये आपको नीचे में जो है क्या है, मकर रेखा है, लेकिन विषुवत रेखा जो भारत के बीचों बीच नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा अगर आपको भारत के बीचों बीच गुजरी रहती तो यहाँ की जलवायु कैसी होती? देखिए इसका जो जलवायु होता क्या होता, एक विषुवत रेखा के नज़दीक में क्या होता है वहाँ का, देखिए विषुवत रेखा के नज़दीक का क्या होता है कि अगर नज़दीक में रहता है तो तापांतर भी अधिक होता है, ताप भी अधिक होता है, और वर्षा भी अधिक होती है, दोनों चीज़ अधिक होती है, तो दोनों चीज़ अधिक मात्रा में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिक ताप होता है और अधिक वर्षा होती है। अधिक ताप और अधिक वर्षा किस नंबर में है, 2 नंबर ऑप्शन में देखिए, अधिक ताप और अधिक वर्षा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यदि भारत में कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा रहता तो ऐसा हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो मानसून वर्षा की विशेषता क्या नहीं है? मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो मानसून जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है, एक तो मौसमी वर्षा होने लगती है, अनिश्चित तथा अनियमित हो जाती है वर्षा, मानसून अगर जब ये आ जाती है तब ये हो जाता है। वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का समान वितरण नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा हो सकता है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ऐसा नहीं है कि दिन फिक्स रहता है कि इसी दिन बारिश होगी, मानसून जब आया उसी हिसाब से बारिश आती है। तो यहाँ का जो ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये नहीं होना चाहिए, अगर निरंतरता नहीं रहता तब हो सकता था। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। भारत का जो अधिकांश भाग है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों? क्या यह कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है इसलिए, या भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं इसलिए, या जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है इसलिए, या कि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है इसलिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देश की जो जलवायु है उसका निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए जो है ना भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो पुणे की में मुंबई से कम वर्षा होने का जो एक कारण है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यह क्या है, वृष्टि छाया में पड़ता है, इसी कारण से क्या होता है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो भारत के सिर्फ दक्षिणी भाग, इस साइड का भाग उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, लेकिन क्यों भारत का
जो है जलवायु को उष्णकटिबंधीय माना है। इसका क्या कारण है? भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, या भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, या देश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, या ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो इसका जो मेन बात है उष्णकटिबंधीय है, लेकिन ऊपर से भी क्या होती है, ऊपर में भी क्या होती है, उधर से जो हिमालय है ना, तो हिमालय जो है, हिमालय के कारण से क्या होता है, हमारे तरफ जो है ना उतना ठंडी हवा नहीं पहुंच पाती है। हिमालय ठंडी हवाओं को रोक लेती है, पर्वत श्रेणी जो है वह ठंडी हवाओं को रोक लेती है, तो जिसके कारण से हमारा मानसून जो है ना नीचे से ऊपर तक प्रभाव डाल देता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसका जो है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी और ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अपना जो भारत का जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसून मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का औसत है कितना? भारत में जो वर्षा होती है कितना वर्षा होती है? 98 सेमी, 118 सेमी, 128 सेमी या 138 सेमी? तो भारत में जो औसत वर्षा होती है वह आपको 118 सेमी होती है। कितना होती है? 118। मानसून की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है, या मूसलाधार चक्रवर्तीय वर्षा होती है, या मूसलाधार सामान्यिक वर्षा होती है, या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है? तो मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या होती है? मूसलाधार होती है या पर्वतीय वर्षा होती है? मूसलाधार होती है, सामान्यिक, या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होती है? देखिए जैसे जैसे होता क्या है, जैसे जैसे वायु यहाँ पे आती है वैसे ही यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, झंझावातों से लौटते मानसून से। पश्चिम की बात करें तो सीधा पश्चिमी विक्षोभ की ओर चलते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से? उत्तरी मैदान में जो होती है वहां भी किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ही उत्तरी मैदान में भी बारिश होती है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 वर्षा होती है? तो 200 वर्षा जो होती है वह आपको जम्मू कश्मीर में होती है। आम्र वर्षा मैंगो स्रो है। मैंगो स्रो क्या है? एक प्रकार का आमों की बौछार है। क्या आम की बौछार है मैंगो स्रो? आम का टपकना है, या आम बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल से होने वाली वर्षा है, या आम की फसल है? तो देखिए आम्र वर्षा हम लोग कहते हैं जब बिहार और बंगाल में, हमारे बिहार में और बंगाल में जब क्या होती है, मार्च और अप्रैल के टाइम में जो है ना वर्षा होती है, जिस टाइम में आम का मौसम होता है, तो उसे ही मैंगो सौरव या आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। उसी वर्षा को कहते हैं, तो आम्र वर्षा कहते हैं, न कि आम का वर्षा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? भारत में वर्षा अधिक होती है फिर भी इस देश को प्यासी धरती समझा जाता है। क्यों? वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, या वर्षा कुछ ही महीनों में जोर का होना। ये बात सही है, वर्षा कुछ ही दिनों में होती है, थोड़ी जोर का फिर नहीं होती है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी सही बात है। वो अगर टेम्परेचर अधिक है उस पर अगर पानी गिरता है तो वर्षा का जो पानी है वह भाप बनकर उड़ जाता है। वर्षा के पानी का तेजी से बह भी जाना, क्योंकि हम लोग वर्षा के पानी को सही तरह से संग्रह नहीं कर पाते। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें सभी, सबका सब ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर में है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र क्या है? कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक, या पंजाब से लेकर के दिल्ली तक, या उड़ीसा का बालीगढ़ क्षेत्र, या मध्य प्रदेश का क्षेत्र? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, कच्छ गुजरात से लेकर के और पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र जो है, इसमें क्या होता है? कम वर्षा होती है, कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक के क्षेत्र को। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो ऐसा कौन सा जो शहर दोनों दिया गया है, ऐसा शहर है दोनों जिसका अक्षांश लगभग समान है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में जो है ना तापांतर अंतर ज़्यादा है? तो क्या हो जाएगा? एक तो अजमेर है राजस्थान में, यहाँ कम वर्षा होती है। एक शिलांग है मेघालय का, यहाँ अधिक होती है। तो इसी का हाँ एक ही अक्षांश पे, लेकिन हो जाता है क्या, जो उष्णकटिबंधीय मानसून है इसी के कारण से क्या होता है, वो मानसून के थोड़ा सा उधर वो समुद्र के नज़दीक हो जाता है, अजमेर हो जाता है, बीच में आ जाता है, तो समुद्र से थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन हाँ एक ही अक्षांश पे फिर भी क्या होती है, वर्षा कम होती है, यहाँ अजमेर में और शिलांग में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में जब उच्च तापमान एवं निम्न दाब
हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं तो क्या प्रभावित होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून के दौरान तड़ित झंझावातों को होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में जब ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझावातों के कारण से वर्षा होती है तो उसे चेरी ब्लास्म वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। कहाँ से कहाँ कम होती? उत्तर पश्चिम है तो पश्चिम से ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे जब पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा? कम होते जाएगा। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में जो वर्षा होती है, पश्चिम में वर्षा शुरू होती है तो यहाँ अधिक रहती है और धीरे धीरे पूर्व की ओर जाने पर तक कम, तो क्रमशः कम होती जाती है। तो पश्चिम से अगर पूर्व जाएंगे तो कम होते जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 का क्या रहा कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म काल में जो तूफान आती है तो किस जगह पर इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का क्या कारण है? विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में है, यहाँ का क्या कारण है? इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया था। पहाड़ियों का आकार क्या है? कीपाकार आकृति है। यहाँ का जो पहाड़ी का आकार है वह कीपा आकार का है। दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने % वर्षा होती है? देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी वर्षा से जो है ना, इसी मानसून से लगभग 75% बारिश जो है ना, इसी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में होती है। चेन्नई में अब उत्तर पूर्वी मानसून से बाद बाकी जो वर्षा होती है 25% होती है। इधर उधर जो भी हवा हुआ की बिना मौसम जो बारिश सब होती है वो सब क्या होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है, समुद्री हवाओं से होती है। तो चलिए, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? चेन्नई में जो जाड़ों के टाइम में वर्षा होती है, चेन्नई तमिलनाडु हो जाता है उत्तर पूर्व में, तो इसका उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा। राइट आंसर क्या? उत्तर पूर्व मानसून में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? देखिए यही क्वेश्चन आया, इससे पहले बोले थे ना, चेन्नई की जलवायु जो है कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? हाय चेन्नई समुद्र के नजदीक, फिर भी कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? जबकि दोनों क्या है? स्थान समुद्र तट पर ही स्थित है। वो कोलकाता भी समुद्र तट पर है, हुगली नदी के साइड में देखिए समुद्र तट पर ही है, और चेन्नई भी आपको समुद्र तट पे है, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूर पर है। चेन्नई के आसपास की रेत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। देखिए यही बात है, चेन्नई क्या है? विषुवत रेखा के नज़दीक है। इधर जो नीचे में विषुवत रेखा गुजरी हुई है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और नीचे से जो विषुवत रेखा गुजरी है, तो चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसी कारण से। तो मानसून विवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून विवर्तन में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह आपको कहाँ होती है? दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है। तो मानसून निवर्तन जब यही जो लौटते मानसून जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, निवर्तन है ना, उसका मतलब वही हुआ, तो चेन्नई हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो भारत के पश्चिमी तट में जो है ना, जब ये पश्चिमी तट है तो पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। भारत के पश्चिमी तट में किस क्या कर रहा है? भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होता है? अच्छा, किस कटिबंध के कारण से होती है? तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। वहां का जो उष्ण कटिबंधीयता है उसी के कारण से क्या होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थी के कारण से क्या होती है? वहां पे जो है उच्च वर्षा मुख्यतः इसी कारण से होती है। तो 43 का ए नंबर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। 43 के बाद चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में, पूर्वी पहाड़ियों में, या कोरोमंडल तट में? देखिए इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, कोरोमंडल तट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अक्टूबर नवंबर में जो अधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट। और अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में जो इतना गर्मी होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के गंगा मैदान और निम्न दाब सिस्टम है, या उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान है, बहुत कम वेग वाली हवाएं होती है, गर्म एवं शुष्क मौसम होती है। तो अक्टूबर में जो गर्मी होती है इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध और उच्च तापमान होती है। उच्च आर्द्रता के साथ संबंध और उच्च तापमान होती है, बी नंबर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के जो किस राज्य है जिसमें जाड़े के टाइम में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते मानसून कहते हैं, और उसी मानसून के कारण से तमिलनाडु में जो है ना जाड़े के टाइम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट
पर वर्षा किस मानसून से होता है? पश्चिमी समुद्री तट पर जो है, जब ये पश्चिमी की बात है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? बोले ना, प्रत्यावर्ती और लौटती मानसून किसको कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून के कहते हैं, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर 48 का सी नंबर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे? अरबी भाषा से हुई है और अल मसूदी के द्वारा किया गया था। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। सब जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने 75% वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य क्या है? तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, और क्योंकि यह तमिलनाडु इस साइड में है, पूर्व साइड और उत्तर साइड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है वह सबसे सूखा स्थान है, कब से कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? शीतकाल में जो है उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाएगा किस जगह पे शीतकाल में? तो लेह में जो है वहां पे क्या होता है? गर्मी भी रहता है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? समुद्र से दूरी, अक्षांश, समुद्री जलधाराएं, मानव प्रभाव। मानव प्रभाव इसमें कहाँ से आ जाएगा? तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में मानसून की अवधि औसत कितने समय पर के लिए विस्तारित होती है? तो औसत जो है ना, भारत में जो मानसून की अवधि 100 से लेकर के 120 दिन के लिए विस्तारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत समताप रेखा जो कि जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 सम भागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा है, जो कि क्या करती है? जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण भाग को 2 सम भागों में विभाजित करती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन से, या दक्षिण पूर्व पवन से, या उत्तर पश्चिम पवन से, या उत्तर पूर्व पवन से? भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वह किस कारण से होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन के कारण से होती है 75%। चलिए, भारत के मानसून से जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन का आपको पूर्ण डिस्कशन इस भारत की जलवायु के बारे में आप जान चुके हैं, और इनसे अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एकदम झंडा गाड़ के आएंगे, अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे या आप पढ़े होंगे इसको। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी इस जो क्वेश्चन का डिस्कशन है इस टाइप से होता है वह पता चले और वो भी इससे जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।